मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा। मॉडर्न कल्चर को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को भूल के उनको अपनाना बहुत बुरी बात है। तो मैं सनातन धर्म से हूँ, इस बात पे मुझे बहुत गर्व है और सनातन धर्म के बारे में जितना बोला जाए वो कम है और भारत की संस्कृति सनातन धर्म से ही निकल के आती है। जमुई को कविता से आगे बढ़ाऊंगी। सुनो बेटी, तुम्हें सशक्त बनाया गया, लेकिन तुम कमजोर मत बनना। मानती हूँ कि तुम नारी हो, लेकिन कभी तुम नारी बनने का अफसोस मत कर। फिलहाल तो मैं यहीं रहना चाहूंगी क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया ना कि मुझे जमुई छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम मनोहर प्रताप है और द अपेक्स भारत न्यूज आप देख रहे हैं। हमारे साथ जमुई की बेटी राजनंदनी है, जिनका बचपन हरियाणा में बीता है, लेकिन ये जमुई की बेटी है। जमुई के लिए इनके दिल में बहुत बड़ा सपना है, जमुई के नाम को रोशन करना है और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। कई कला इनके अंदर छुपा हुआ है। जमुई जलसा में कई कार्यक्रमों में ये प्रथम स्थान हासिल की है। जमुई जलसा में इनको आमंत्रित किया गया था और जमुई जलसा में ये पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अपने कला को प्रदर्शित करने के बाद ये प्रथम स्थान जब प्राप्त किया था तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशियां भर गई थी। और जमुई के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में बचपन बीता हो और जमुई के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है। आइए मैं राजनंदिनी से बात करता हुआ जानता हूँ कि क्या कुछ कहती है। राजनंदिनी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम राजनंदिनी है और मेरा बचपन हरियाणा में बीता है, लेकिन मुझे जमुई से बहुत प्यार है क्योंकि बेशक मैं बचपन से वहाँ रही हूँ, लेकिन आखिर मैं हूँ तो हरियाणा की ही ना, जमुई की। तो मुझे जमुई बहुत प्यारा लगा जब मैं आई और यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया और मेरे को इनवाइट किया कि आप आइए जमुई जलसा में और जिस भी कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहती हैं, आप उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। और मैंने फिर वहाँ पे भाग लिया और कविता बोली और उसके बाद मेरे को फिर प्रथम स्थान भी दिया गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि यहाँ के लोगों ने इतना सम्मान किया मुझे और बहुत प्यार है मुझे जमुई को लेके। हरियाणा में आपका बचपन बीता है और जमुई में जब आप प्रथम स्थान प्राप्त किए तो कैसा लगा है? क्या बहुत अच्छा लगा है। बेशक मैं कहीं की भी रहूँ, लेकिन जमुई के लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना कि मैं उन लोगों की तारीफ़ करूँ तो भी कम है, क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं लोगों को कि अगर वो कहीं से भी हों, लेकिन जब हम उनको अपने दिल से सम्मान देंगे तो उनके अंदर जमुई के लिए अलग ही प्यार बनेगा। तो वही चीज़ हुआ है, जब उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया तो जमुई के लिए मेरे मन में बहुत सारा प्यार आ गया। जमुई की बेटी राजनंदिनी क्या करना चाहती है जमुई के लिए? फ़िलहाल तो मैं अभी कविता लिखती हूँ और बहुत आगे जाने का विचार है और जमुई को कविता से आगे बढ़ाऊँगी। और जो जमुई में नारियाँ हैं उनके लिए मैं बहुत सारी कविताएँ लिखती हूँ, बल्कि मैं सारी नारियों के लिए लिखती हूँ, पर जमुई में कविता को लेके मैं इसको बहुत आगे स्तर पर लेके जाऊँगी। अभी एक नारी हैं, बेटी हैं, नारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नारियों के लिए मैंने अभी एक 8 मार्च को महिला दिवस था तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी एक अपनी कविता के द्वारा कि सुनो स्त्री तुम पुष्प मत बनना, कि सुनो स्त्री तुम पुष्प मत बनना, जिनको पैरों तले कुचला जाता है, तुम वो दुर्गा चंडी काली बनो, तुम वो दुर्गा चंडी काली बनो, जिनको कलयुग में भी पूजा जाता है। ये मेरी कहानी का शीर्षक था और इसी तरीके से ये कविता बहुत लंबी है। अपना देश को भी नारी प्रधान देश, नारी शक्ति के नाम से जाना जाता है इस देश को, इस भारत को। क्या लगता है कि जब नारी का अपमान होता है इस देश में तो कैसा लगता है? जब नारी का अपमान होता है इस बारे में तो सोच के भी कांप जाते हैं कि जो लोग, ये जो पूरा भारत देश है नारी की शक्तियों से ही तो भरा हुआ है। झांसी की रानी है, पद्मावती है, ये इन सब लोगों ने अपने मान सम्मान के लिए जोहर तक दिखला दिया। झांसी की रानी है, उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया और भी बहुत सारी कहानियां हैं नारियों को लेके। लेकिन आज के टाइम में उनको जब इस तरीके से देखा जाता है, गलत नज़रिए से देखा जाता है, तो बहुत दुख होता है कि कहाँ तो नारियों को सर पे बिठा के रखना चाहिए और कहाँ अब के टाइम में नारियों को इस तरीके से अपमानित किया जाता है। जैसे कलकत्ता में मौमिता का भी कितना, और ऐसे नहीं सिर्फ कलकत्ता में, बड़े बड़े लोगों शहरों में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कहते हैं कि जैसे कि आजकल का ये है कि लड़कियां कपड़े ढंग के नहीं पहनती हैं, तो ठीक है, मैं कहती हूँ कि आज का टाइम जो है मॉडल है, तो लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं, कभी कभी क्रॉप टॉप्स पहन लेती हैं, तो उसमें थोड़ा बॉडी अलग ही हो जाता है। तो ठीक है, उनके लिए मैं मानती हूँ कि वो लोग ठीक कहते हैं कि लड़कियां अच्छे कपड़े नहीं पहनती तो लोगों का नज़रिया बिगड़ जाता है। लेकिन जो दुष्कर्म होते हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ
बड़े लड़कियों के साथ ही होते हैं। कई बार 3 महीने की बच्ची के बारे में भी केसेस आ जाते हैं, 5 साल की बच्ची के बारे में भी केसेस आ जाते हैं। तो क्या मुझे ये बता सकता है कि वो 5 साल की बच्ची कहाँ बाहर जाके रातों को अपना मज़े ले रही थी, गाने गा रही थी, या फिर कहाँ उसने कोई छोटे कपड़े पहने हुए थे, कोई मेकअप किया हुआ था? बड़े लोग करते हैं, ठीक है, मैं उनकी बातों को सम्मान देती हूँ कि करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, तो क्या ये सही है? तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियाँ गलत हैं। मैं ये कहूँगी कि दोनों अपनी-अपनी जगह गलत भी हैं और दोनों अपनी-अपनी जगह सही भी हैं। तो अपना-अपना नज़रिया होता है इस चीज़। महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या? महिला सशक्तिकरण को लेके मैं ये कहूँगी कि खुद को इतना मजबूत बना लो ना कि सामने वाला जब ये कहे ना कि आप गलत हो, तो उसको ये सोचना पड़े कि जब मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, तो क्यों बोल रहा हूँ? कोई उसके पास टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि हम जब अपने आप को सही प्रूफ करके रखेंगे, बिल्कुल सशक्त बना के रखेंगे ना, तो सामने वाला कभी कुछ कह ही नहीं सकता। नारी शक्ति की बात हो रही तो नारी पे ही आज मैं चर्चा करूंगा। आज देश की नारी इतना आगे बढ़ रही है, या विदेशों के भी नारी की बात करूँ इतना आगे बढ़ रही है कि देश की बेटी ही सुनीता जी आज जो है भारत की बेटी थी, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक होने के नाते आज वो अंतरिक्ष में गई है। अंतरिक्ष से सफल लैंडिंग उनका जमीन पे हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, आज इतना आगे नारी जा रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जो सुनीता विलियम है, वो जब भारत की बेटी होके इतने अंतरिक्ष पे गई हैं, तो उन्होंने तो ज़मीन पे अपना नाम रोशन किया ही किया, बल्कि जाके अंतरिक्ष में भी अपना नाम रोशन किया। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी नारियाँ हैं भारत देश की, जमुई की, बस इसी तरीके से अपने शक्ति को सशक्त बनाएँ, दृढ़ निश्चय बनाएँ और फिर आगे बढ़ते रहें। पूरे देश की नारी से आपका संदेश रहेगा कि सिर्फ जमुई? फ़िलहाल तो मेरा सारे देश के लिए रहेगा कि नारी शक्ति पूरे देश के लिए ही होती है, लेकिन जो अभी मेरा मनोबल है, जो मेरे को शक्ति मिली है, वो जमुई से मिली है, तो जमुई के लिए तो अलग ही उत्साह है मेरे मन में। जब आप हरियाणा में रह रहे थे और जमुई आए, तो हरियाणा और जमुई में क्या कंपेयर करेंगे? जमुई में ज़्यादा मन लगता है कि हरियाणा में ज़्यादा सम्मान मिला था? बचपन से वहाँ रहने के कारण वहाँ तो मुझे सब लोग जानते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और कुछ लोग जानते हैं और फिर भी मुझे इतना सम्मान मिला, तो मुझे वहाँ के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अब जमुई में बीतेगा या हरियाणा में बीतेगा? फ़िलहाल तो मैं यहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया है ना कि मुझे जमुई छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं होता। जमुई जलसा में क्या क्या चीज़ में भाग लिया? मैंने उसमें रंगोली में भाग लिया था और मेहंदी लगाते उसमें भाग लिया था और कविता में भाग लिया था। रंगोली, मेहंदी और कविता तीनों चीज़ों में भाग लिए थे और तीनों में प्रथम स्थान हासिल किया। हाँ जी, मैंने तीनों में भाग लिया था, तीनों में प्रथम स्थान भी लिया था। अच्छा, जमुई जलसा में जो कविता बोले थे वो कविता एक बार सुना दीजिए। तो जमुई जलसा में जो मैंने कविता बोली थी वो नारी के सम्मान पर थी। वो उसकी मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि मैं स्त्री हूँ, जी हाँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है तरल पसीना माथे पर दिल में मेरे घबराहट है तरल पसीना माथे पर दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। ये कविता बहुत ही लंबी है और बहुत खूबसूरत भी, तो इसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी और ये नारी के सम्मान में बोली गई थी। नारी के सम्मान की जब बात होती है, आज मॉडर्न युग के आधुनिक युग में लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, आज के युवा। तो मॉडर्न विदेशी कल्चर के युग में तो भारतीय कल्चर को लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। भारतीय कल्चर को छोड़ के मॉडर्न युग विदेशी सभ्यता को अपनाने में लोग क्यों ऐसा हो रहा है? मॉडर्न कल्चर को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को भूल के उनको अपनाना बहुत बुरी बात है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं भी एक बाहर देशों राज्य में रह के आई हूँ, वहाँ पे भी लोग ऐसी बात नहीं है कि अपने संस्कृति को भूल जाते हैं। जैसे कि हरियाणा में 52 गज का घाघरा पहनते हैं और सफ़ेद कमीज पहनते हैं, उसके बाद वो सर पे हमेशा पल्लू रखते हैं और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी जीन्स टॉप पहनती हैं, लेकिन कभी अपनी संस्कृति नहीं भूलती। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप लोगों को जो कल्चर अपनाना है मॉडर्न आप अपनाइए, लेकिन कभी अपनी संस्कृति भूल के उसको अपनाना बहुत बड़ा पाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या है आपका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे तो बस अभी कहा ही जाता है, और लेकिन बेटियों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बेटियों को बचाना मतलब कि उसकी भ्रूण हत्या को ही रोकना होता है। बेटियां बच रही हैं लेकिन सुरक्षित नहीं हैं।
क्यों सुरक्षित नहीं? सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनके साथ दुष्कर्म होते हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया, और मिर्ज़ापुर में भी तो एक लड़की थी, उसके साथ जो वहाँ के सरपंच का बेटा था, उसने ज़बरदस्ती करी कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, लेकिन लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी। उसके बाद वो पूरे गाँव को धमकी भी दे के गए और सबके सामने उसको उठा के ले गए और किसी गाँव वाले ने उसकी मदद नहीं करी। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियाँ बच तो रही हैं भ्रूण हत्या से, लेकिन सुरक्षित नहीं बच रही हैं। क्या फ़ायदा उनको जब हम वहाँ से बचा के कहीं और मार रहे हैं? तो इससे अच्छा है कि आप जो इस चीज़ को कह रहे हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आप बेटी बचा रहे हो, बेटी पढ़ा रहे हो, लेकिन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। कुल मिला के कहे तो बेटियों के साथ कोई 24 आवर कोई पुरुष साथ में तो नहीं रह सकता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस को लेकर के बेटियां अपने आप को कैसे अपनी रक्षा कर सकती है? सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे ट्यूशन्स और कोचिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन सब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ठीक से बिहेव नहीं करेंगे सामने वाले से, तो सामने वाले को ये लगेगा कि नहीं, ये जब चल रही है, कुछ कह रही है, हम उसको देख रहे हैं और वो हमें भी देख के हँस रही है। आप उसके लिए एक्शन लो कि भाई नहीं, ये चीज़ जो तुमने करी है वो गलत है। तो वो वहीं पे रुक जाएँगे कि नहीं भाई, इसने अभी करी है, उसकी थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती होएगी तो उसको लगेगा नहीं, मेरे रास्ते में मैं जा रहा था, मेरी बेइज़्ज़ती हुई है, तो अभी इससे कुछ नहीं बोलना। इस तरीके का उसको खुद सशक्त बनना पड़ेगा ना। अभी बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बेटी सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं अपने? मैं बेटियों की सुरक्षा के लिए यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पापा जी ने मेरे को बस यही सिखाया है कि बेटा तुम ठीक रहोगी तो सामने वाला कभी कुछ नहीं कहेगा। और मैं 21 साल की हो गई हूँ। बाहर हरियाणा में भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में, कोलकाता में, मिर्ज़ापुर में बहुत जगह होती हैं। तो मेरे साथ आज तक ऐसा कभी कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने अपने पापा जी की जो बात थी बिल्कुल मानी है शुरू से कि जब मैं ठीक रहूँगी तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे आधे घंटे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता था, उसके बाद मुझे बस लेके पढ़ने के लिए कॉलेज जाना पड़ता था, एंड देन मैं वही चीज़ दोबारा से करती थी। कई बार शाम 7 बज जाते थे आते-आते, और आज तक मुझे कभी रास्ते में परेशानी नहीं हुई। भारतीय संस्कृति और धर्म को लेकर के क्या आपका राय है? भारतीय संस्कृति और धर्म, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म से हूँ, इस बात पे मुझे बहुत गर्व है और सनातन धर्म के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, और भारत की संस्कृति सनातन धर्म से ही निकल के आती है। तो उनके लिए जितने शब्द बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ, कम से कम ही होगी। आज देश के युवा भारतीय संस्कृति और धर्म से कटता क्यों जा रहा है? देश के युवा और भारत जो है ना, ये संस्कृति इसलिए घटती जा रही है कि कई बार वो ये सोचते हैं कि जो हमारे भारत में हैं लोग, उन चीज़ों को उतने मायने नहीं दे पाते। तो जो हम हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेके कई बार रोज़गार नहीं मिल पाता, तो वो रोज़गार के चक्कर में पढ़ने बाहर चले जाते हैं, फिर वो वहीं सेटल हो जाते हैं, वहाँ का कल्चर अपना लेते हैं। फिर जब वो यहाँ आते हैं तो वो वहीं का कल्चर यूज़ करते हैं। तो उनको देख के जो भारत के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही होगा कि रोज़गार की कमी होती है भारतीयों के पास, तभी लोग इससे कटते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से कट के दूसरे धर्म को अपना के उनका बनना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा खुश और अच्छे से रहते हैं। उनको वहाँ रोज़गार मिलता है, खुशी मिलती है, चीज़ें मिलती है, जिस दिनचर्या की जो ज़रूरतें होती हैं उन सब चीज़ों की। चलिए, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। अंत में नारी सशक्तिकरण पे आप एक और कविता सुनाइए। नारी सशक्तिकरण पे एक और कविता ये है कि सुनो बेटी, तुम्हें सशक्त बनाया गया लेकिन तुम कमज़ोर मत बनना। कि सुनो बेटी, तुम्हें सशक्त बनाया गया लेकिन तुम कमज़ोर मत बनना। मानती हूँ कि तुम नारी हो, लेकिन कभी तुम नारी बनने का अफ़सोस मत करना। मैं मानती हूँ कि तुम नारी हो, लेकिन नारी बनने का अफ़सोस मत करना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजनंदिनी, जो महिला सशक्तिकरण पे अपनी बातों को रखी है और जमुई जलसा में कई प्रतियोगिता में ये भाग ली थी और प्रत्येक प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान हासिल की है। और इनका मन है, इनका एक सपना है कि देश के बेटियों को एक उस ऊंचाइयों पे देखना चाहती है, खुद को भी उस ऊंचाइयों पे देखना चाहती है जहां खुद सेल्फ डिफरेंस कर सके देश की बेटियां और खुद की रक्षा खुद से कर सके। बाकी भारत की बेटियों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब चाहूँगा। जय हिंद।